Go. Audio Jungle. दिल्ली दे मशहूर सिरायकी कवि श्री प्रताप आर्य दा 31 मई 2020 को स्वर्गवास थी गए। स्वर्गीय श्री प्रताप आर्य को मैं कई सिरायकी कवि सम्मेलन विच सुन चुकिया। साफ सुथरी शायरी करन उन्हां दियां कई बारी बहावलपुर समाज पत्रिका विच रचनावां छप चुके हैं। बहावलपुर समाज पत्रिका का मालिक ते संपादक होने के नाते मैं उन्होंने को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंदे होए मैं ईश्वर को प्रार्थना करेंदा कि श्री प्रताप आर्य जी की आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान लेवे ते उन्हां दी आत्मा को परम शांति मिले। मैं राणा प्रताप सिंह गन्नौरी अपने सरायकी कवि मित्र प्रताप चंद आर्य जी के चलाने पे कुछ उद्गार पेश करेंदा पिया। सरायकी कवि प्रताप आर्य जी का जन्म जनवरी 1938 विच जतोई जिला मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान विच बत्रा परिवार विच थिया। देश के वंडारे के बाद इन्हें दा परिवार गन्नौर जिला सोनीपत विच आके वस गया। आर्य जी उच्च शिक्षा प्राप्त करके दिल्ली के स्कूलों में पढ़ेंदे रह गए ते उथों रिटायर भी थे हैं। वो टीचर भी बहुत चंगे हैं, इंसान भी बहुत चंगे हैं ते कवि भी बहुत चंगे हैं। जिंदा दिल ते खुश मिजाज आदमी हैं। उर्दू के शायर न हैं पर उर्दू शायरी दे रसिया हैं, दिलदादा हैं। शेर की परख खूब रखेंदे हैं। अच्छे ते उच्चे शायरें दे प्यारे प्यारे शेर उन्हें को याद हैं। वो जदों कहीं मिल वेंदे हैं तो चंगे चंगे शेर सुना के निहाल कर देंदे हैं। बड़ा अफसोस है कि वो 82.5 साल की उम्र विच 31 मई 2020 को संज वेले रब को प्यारे थी गए। सरायकी मुंजी है जो हुंदा एक ब्या शायर असा कनू हमेशा किते विछड़ गए। जीवन हर कहीं को चंगा लगदे, जीवन हर कोई चाहते पर मौत जीवन नहीं देती। एक शायर दा उर्दू शेर याद आउंदा पे, सांझ ढले हर पंछी को घर आना पड़ता है। सांझ ढले हर पंछी को घर आना पड़ता है। कौन खुशी से मरता है, मर जाना पड़ता है। कौन खुशी से मरता है, मर जाना पड़ता है। आर्य जी को मीजल्स, हार्ट ते किडनी के तकलीफें ने नपी सचा। जिंदगी ने सांसें का बोझ चावन कनू इनकार कर दिता ते मौत के हवाले कर दिता।
रब दा भाना कौन टाल सकते। हुंदे अगू यह अरदास है कि दिवंगत आत्मा को सदगति प्रदान करे ते साकू ये सदमा सहन की शक्ति देवे। ओम शांति। श्री प्रताप चंद आर्य जी साढ़े सरायकी दे एक स्तंभ हैं। इन्हों का जन्म जतोई शहर जिला मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर में है और होंगे बाद साढ़े नाल एक गनौर चलाते हैं। ये दिल्ली जाके इन्होंने एज ए टीचर अपने कैरियर का बहुत सोहना निभा किया। बहुत एक सुलझे हुए समझदार विद्वान व्यक्ति हैं। अलग अलग पत्रिकाएं में इन्हें कवितावां छपदियां रहन, चाहे सरायकी शोभा हो, सरायकी दुनिया हो, पंजाबी पत्रिका हो, इन्हें कवितावां छपदियां रहन। और एक इन्हें का शायद अलग एक संकलन भी है जिन्हें जिन्हें कवितावां नज़मां सरायकी दियां हिंदी दियां भी लिखियावां हैं। उनदे च संग्रह है। अज साढ़े विच वो कोई नहीं, लेकिन हुण इहदी कमी जिहड़ी है देखो बहु खलदी पई है। साढ़े बांह नाल बांह मिला के कंधे नाल कंधा मिला के चलने वाला एक शख्स जिहड़ा कि साड़ा मददगार भी है, साड़ा पथ प्रदर्शक भी है। साढ़े को सब छोड़ के भगवान जी के कोल चले गए। एक वही चीज़ का बड़ा अफसोस है। और इन्हें का जन्म जिਵੇਂ में पहले दिन से इन्हें का जन्म 1 जनवरी 1938 को छाई और 31 मई 2020 को ये सापों इस संसार को छोड़ के प्रस्थान कर दें। उन्हें को भगवान करे, इन्हें की आत्मा को शांति देवे, इन्हें को सदगति प्रदान करे। हरिओम हरिओम। मैं श्री प्रताप आर्य के बारे में कुछ आखना चाहता हाँ। पहले तो मैं चाह लेना शुरू करें ना कि संतां दे मोया कहीं भी रोया नहीं करते। संत कहीं भी मौत को मोया नहीं करते। गहरी नींदर सो गए प्रताप जी आखना गलत है। जग को जगाने वाले नहीं सोया नहीं करते। ये हकीकत है बिल्कुल ही कि उन्हें संतां का जीवन है हमेशा उस संतां की तरह बिल्कुल सिंपल सीधा सादा जिवें बोल इवें मिठे कि दिल को भाव वजे। कोई गाल करके नहीं सुनता खिंचा वजे। बिल्कुल संतां भक्तां का जीवन है उन्होंने। और उन्होंने विछोड़ा महसूस तो थींदा पे, पर क्योंकि आदे ना कि लाखों ही रोज जन्मते हैं, लाखों का जाना होता है मौत का आना अटल सत्य, पर कोई बहाना होता है। मौत नहीं तो आना ही आना है हर हालत में। जेड़ा जमे वो मरने, जेड़ा बने वो टूटने। ते मैं तो ज्यादा क्या आखा, क्योंकि मेरा उन्होंने सिर्फ मुशायरा तक का ही संबंध ही पिया, उन्होंने लिंक ही पिया। पर यह हकीकत है कि जेड़े वेले मिलते हैं खिड़े मथे चेहरा खिलता गुलाब की तरह ही। और जब मैं उन्हें फोन किया जो बीमार हैं पे, तो मैं फोन किया उन्हें तां भी ये आख्या कि जो भगवान की रजा है ठीक है, जितनी शरीर दिते सी ये गेम सी। तो बस दिल एक तमन्ना जरूर है कि कई बार मेरे पे मैं उन्हें कोई सेवा कर सकता, कोई उन्होंने मैं कोई बह के बड़ खड़ा कर सकता। ये पर्सनल तौर पर नहीं मिले, बस मुशायरे में ही मिले। वाल भी मैं भगवान से कोई अरदास करे सा कि हे भगवान सारे परिवार को उन्होंने ये जरा विछोड़ा थे शरीर का विछोड़ा थी ये बने मिले थे टूट से जरूर विछड़ से जरूरी जरा विछोड़ा थे। हे भगवान कृपा करना कि सारे परिवार को विछोड़ा सामन का एक ताकत नहीं होना ते हिम्मत नहीं होना। और घर में जो बरकत है जो वो पिछू विरासत छोड़ गए वो विरासत उन्होंने अगू बढ़ती रहे। एक ही गाल दे नाल कि माला जो तुमने पिरोई टूटने बिखरने न देंगे। माला जो तुमने पिरोई टूटने बिखरने न देंगे। जब तलक जिंदा है यादें
हम तुम्हें मरने न देंगे, जब तक जिंदा है यादें हम तुम्हें मरने न देंगे। बस्ती दिल की दुनिया की सदा आबाद रहती है, कभी नाशाद नहीं होती, सदा ये शाद रहती है। जिस्म को छोड़ देने पर भी वो मरते नहीं यारो, जिंदाबाद मरने के भी जिनकी याद रहती है। हे परमात्मा, अंग संतू बिल्कुल यही इको ही अरदास है कि इस सारे परिवार को खुशियां बख्शना। उन्होंने विछोड़ा तो वापस नहीं थी सकता, तो ठीक है, पर जो भी पिछू परिवार है सारा, इस सारा सुख शांति ना रहे, सारे परिवार में बरकत बनी रहे और उन्होंने याद हमेशा ही साढ़े दिलों में कायम रासी। नमस्ते। स्वर्गीय प्रताप आर्य जी टीचर हन, साहित्यकार भी हन, उन्होंने हर कविता विच उन्होंने जितनिया भी कवितावां लिखन, हर कविता विच कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिलती है। तुसा उन्होंने जितने रचनावां उन्होंने लिखन या छपवाइन और तुसा पढ़ के देख सकते हो, हर रचना विच उन्होंने हर रचना विचों कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिलती है। उन्होंने शिक्षक का जड़ा फर्ज है और अपनी कविताएं विच भी निभाए। एक छोटी जी कविता है उन्होंने जितने उन्होंने कई कवितावां लिखन, रचनावां उन्होंने साढ़े मेरी बहावलपुर समाज पत्रिका विच भी छपदियां रह गई। बहावलपुर समाज पत्रिका विचों उन्होंने कुछ रचनावां मैं पढ़ते तुसा को सुनेगा। सच्ची श्रद्धांजलि यही है, ही मौके ते उन्होंने लिखिया हुआ रचनावां सारे को पढ़ के सुनाया वजन, उन्होंने आत्मा को कुछ खुशी मिले कि मेरे पिछों मेरे को ही तरीके नाल याद किया वेंदे। एक छोटी जी रचना है मेरी बावलपुर समाज पत्रिका में छपी आई, टीवी दी बीमारी। अर्ज अपने दोस्त को पेखेंजन, एक बार अपने दोस्त के घर गए, वो अपने टीवी देखने लगा पिया हा, आवाज़ हूँ सुन की थी, प्रताप जी की आवाज़ सुनियो। प्रताप जी बनते बोले, पर ओ अखी टीवी तो ना हटाया, टीवी को देखता बैठा। ते प्रताप जी को बड़ा अजीब लगा कि मैं आया, मेरे नाल ना सीधी तरीके नाल गाल करें दे, ते टीवी में लगा पे। तो हूँ मौके ते कुछ लाइना उन्होंने दिमाग आया जड़े बाद उन्होंने लिखिया, वो तुसा को मैं सुनिंदा पिया। सारा डी तू टीवी अगों, सारा डी तू टीवी अगों बैठा फाटा रांदी। अपने दोस्त को पूछेंदन, सारा डी तू टीवी अगों बैठा फाटा रांदी, कै वेले ता भुल के भी अख झपकई चा। सारा डी तू टीवी अगों बैठा फाता रांदी, कै वेले ता भुल के भी अख झपकई चा। ऋषि मुनि क्या लेसन, ऋषि मुनि क्या लेसन, जेड़ी तू समाधि लेंदी। ऋषि मुनि क्या लेसन, जेड़ी तू समाधि लेंदी। ए समाधि छोड़, ए समाधि छोड़, दुनियादारी भी निभाई चा। अखी लत्ती सेहत, अखी लत्ती सेहत ओता व्यसन। अखी लत्ती सेहत ओता व्यसन, आपे डिठा वैसी। अखी लत्ती सेहत ओता व्यसन, आपे डिठा वैसी।
आवन वंजन छुट्टा, आवन वंजन छुट्टा। नितनेम भी विनयी चा, आवन वंजन छुट्टा और नितनेम भी विनयी चा। टीवी दी बीमारी, ए टीवी दी बीमारी तेकू लगी है ए टीबी वांगण। टीवी दी बीमारी तेकू लगी है ए टीबी वांगण। यारे मित्रें दी भी गाल सुनी चा सुनई चा। यारे मित्रें दी भी गाल सुनी चा सुनई चा। स्वर्गीय श्री प्रताप आर्य जी दी दूजी कविता जी यह भी बहावलपुर समाज पत्रिका में प्रकाशित थी आई, तो सबको मैं सुनेंदा पिया। इंदा शीर्षक है दिल्ली विच आके क्या बासो। दिल्ली विच आके क्या बासो। एक बार गए अपने क्या रिश्तेदार कन्ने, थोड़ा शहर दे नाल देहात विच उन्होंने को मिलन गए, तो उन्होंने गाली गाली विच इन्हां को दस्या कि असां भी हुण दिल्ली विच आवन दी तजवीज़ करेंदे पियूं। उथे ही फ्लैट गिनण दा इरादा है, उथे ही दिल्ली विच आते उथे ही रासू हुण। तो इन्होंने सुनते और उन्होंने कुछ समझाया, वो समझाइश को उन्होंने अपने कविता के रूप में ढाल दिता। तो यह कविता बहावलपुर समाज पत्रिका को भेजी उन्होंने, जी प्रकाशित थी आई, लोगों को बड़ी पसंद आई। इनका शीर्षक है दिल्ली विच आके क्या बासो। दिल्ली विच आके क्या बासो। वस्ती विच बैठो चंगे हो। वस्ती विच बैठो चंगे हो, दिल्ली विच आके क्या बासो। वस्ती विच बैठो चंगे हो, दिल्ली विच आके क्या बासो। माड़ियां उच्चियां तां बण वेसन, माड़ियां उच्चियां तां बण वेसन, पर चैन आराम विना बासो। माड़ियां उच्चियां तां बण वेसन, माड़ियां उच्चियां तां बण वेसन, पर चैन आराम विना बासो। सड़कें ते पत्थर रोड़े हैं। दिल्ली विच सड़कें ते पत्थर रोड़े हैं, सड़कें ते पत्थर रोड़े हैं, बसें विच धिक्के धोड़े हैं। सड़कें विच पत्थर रोड़े हैं, बसें विच धिक्के धोड़े हैं। सड्डा देंदा कोई कहनी, कोई नहीं सडेंदा। सड्डा देंदा कई कहनी, सड्डा देंदा कोई कहनी, लगदे सब अंधे बोड़े हैं। सड्डा देंदा कोई कोनी, लगदे सब अंधे बोड़े हैं। दिल्ली दे लोग कहती परवाह नहीं करेंदे, कहते ना सिख प्यार नहीं दिखेंदे। ये मतलब कविता का सार है। सड्डा देंदा कोई नहीं, कोई आदर भाव नाल मेहमान निवाजी नाल अपने जिमें रिश्तेदारों को मित्रों को सडेंदे, तो हूँ बारे कहते पे सड्डा देंदा कोई कहनी, लगदे सब अंधे बोड़े हैं।
ध्यान जरा एॾे ओॾे थिया, ध्यान जरा एॾे ओॾे थिया त ॿां सिर ॼंग भनवा ॿासो। ध्यान जरा एॾे ओॾे थिया त ॿां सिर ॼंग भनवा ॿासो। बस्ती विच बैठो चंगे हो, दिल्ली विच आके क्या बासो। लैन लगी है राशन दी, लैन लगी है राशन दी, लैन लगी है राशन दी, सारी कित्ती है शासन दी। लैन लगी है राशन दी, सारी कित्ती है शासन दी। मिट्टी दे तेल को भा लगी, मिट्टी दे तेल को भा लगी, देखो करतूत प्रशासन दी। बिजली कहनी पानी कहनी, त्राही त्राही मचा बासो। बिजली कहनी पानी कहनी, त्राही त्राही मचा बासो। वस्ती विच बैठो, वस्ती विच बैठो चंगे हो, दिल्ली विच आके क्या बासो। कोठे दे उत्ते कोठा है, हुंदे उत्ते धुर कोठा है। 5-7 मंजिला चढ़ वंजना, 5-7 मंजिला चढ़ वंजना, एक कम क्या छोटा मोटा है। 2-4 वेरी चढ़सो लासो, अपनी सेहत विना बासो। वस्ती विच बैठो चंगे हो, दिल्ली विच आके क्या बासो। 2-4 वेरी चढ़सो लासो, अपनी सेहत विना बासो। वस्ती विच बैठो चंगे हो, दिल्ली विच आके क्या बासो। हर शै दा जोर दा होका है, हर शै दा जोर दा होका है, पर माल ता अंदर फोका है। दिल्ली के हाल हैं। हर शै दा जोर दा होका है, पर माल ता अंदर फोका है। हर शै दा जोर दा होका है, पर माल ता अंदर फोका है। तड़क भड़क ॾाढी सोहणी, तड़क भड़क ॾाढी सोहणी, तड़क भड़क ॾाढी सोहणी, ए दिल्ली शहर दा धोखा है। तड़क हर शै दा जोर दा होका है, पर माल ता अंदर फोका है। तड़क भड़क ॾाढी सोहणी, तड़क भड़क ॾाढी सोहणी, ए दिल्ली शहर दा धोखा है। मोहर विलायती मड्डी देसी, मोहर विलायती मड्डी देसी, गल विच गलावा पाबासो। मोहर विलायती मड्डी देसी, गल विच गलावा पाबासो। बस्ती विच बैठो चंगे हो, दिल्ली विच आके क्या बासो। साह घिनण वास्ते हवा कहनी, साह घिनण वास्ते हवा कहनी। ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली विच ऑक्सीजन की कमी है। साह घिनण वास्ते हवा कहनी, साह घिनण वास्ते हवा कहनी। धुप छां दा इथां विसा कहनी, साह घिनण वास्ते हवा कहनी। धुप छां दा इथां विसा कहनी। पारक शारक दीवी, पारक शारक दी बी गाल है। पारक शारक दी बी गाल है, घर विच बावण दी जा कहनी। पारक शारक दी बी गाल है, पारक शारक दी बी गाल है, घर विच बावण दी जा कहनी। कोई रोग
जो जिंद को चिंबड़ वैसे, कोई रोग जो जिंद को चिंबड़ वैसे, गिच्ची विच रोला पा बासो। कोई रोग जो जिंद को चिंबड़ वैसे, कोई रोग जो जिंद को चिंबड़ वैसे, गिच्ची विच रोला पा बासो, वस्ती विच बैठो चंगे हो, दिल्ली विच आके क्या बासो। वस्ती दी खातिरदारी भी है, वस्ती दी जै वस्ती विच वो रांदे पिन, उनके बारे कहते पिन, वस्ती दी खातिरदारी भी है, शहर दी रिश्तेदारी भी है। वस्ती दी खातिरदारी भी है, शहर दी रिश्तेदारी भी है। ध्यान करी मैं मुर्शिदा, दिल्ली दी कारगुजारी भी है, दिल्ली दी कारगुजारी भी है। इत्था बस पैसा ही प्रधान है, इत्था बस पैसा, इत्था बस पैसा ही प्रधान है। होवे ता दिल्ली आबावो, इत्था बस पैसा ही प्रधान है। होवे ता दिल्ली आबावो, वस्ती विच बैठो चंगे हो, वस्ती विच बैठो चंगे हो, दिल्ली विच आके क्या बासो। यूट्यूब के इस चैनल बहावलपुर समाज पत्रिका को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें।